बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में अल्लाह की पनाह में रहें। मैं उन तमाम बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने पूछा कि 10-12 दिन से मैं वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रही। उसका एक रीज़न ये था कि काफ़ी दिनों से, बल्कि 1 महीने से मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, जिसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो नई नहीं बना सकी। जो पुरानी मैंने रिकॉर्ड की हुई थी वो मैं अपलोड कर चुकी थी और इसलिए छुट्टियों का गैप हो गया। अब मैं आपके साथ अपनी न्यू रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। वो बहुत अच्छी झटपट बनने वाली, और आपके घर में अगर 3-4 दिन पुरानी बासी ब्रेड है तो आप उसके साथ बना सकते हैं। आप उसको फेंकिएगा मत और उसको आप रखिए और इससे ये अपना डिज़र्ट बनाएं, अपने मेहमानों को दें, बच्चों को दें। बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत जल्द बन जाता है। घर की हर चीज़ जो है वह आपके घर में होगी, कैबिनेट में होगी। और इसको हमने कैसे बनाना है मैं आपसे शेयर करूँगी। और शेयर मैं ये करूँगी, ये ली है मैंने 3-4 पुरानी ब्रेड जो मेरे पास पड़ी थी, तो ये थोड़ी सी हार्ड भी हो चुकी है। आप फ्रेश भी ले सकते हैं, आप हस्बे ज़रूरत स्लाइस लें। मैंने 4-5 स्लाइस लिए हैं, जिसके लिए मुझे एक छोटी स्वीट डिश के लिए एक छोटी सी डिश बनानी थी, जिसके लिए मैंने ये 5 स्लाइस लिए हैं। और इनके हार्ड कॉर्नर जो हैं ब्राउन, वो मैं कट कर दूंगी छुरी की मदद से। तमाम ब्राउन जो आपके होंगे कॉर्नर, वो कटिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो अच्छे नहीं लगते। और वैसे भी जब हम इसको डेज़र्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, तो जब हम इसको घी में फ्राई करेंगे तो वो टूट के तो घी में गिरते हैं, और हमारा घी जो है वो गर्म किया हुआ घी जो वो ख़राब भी होता है। अब मैं इनके कॉर्नर काटने के बाद इनके कॉर्नर को ज़ाया नहीं करूँगी, उसके ब्रेड क्रम्स बनवाऊँगी। और ये है हमारे अब साफ़ सुथरे ब्रेड स्लाइस। अब इन ब्रेड स्लाइस को कटिंग करके छोटे छोटे, एक स्लाइस के हम 4 पीस करेंगे। मैंने तमाम स्लाइस को ऊपर नीचे रख के इनको कटिंग कर रही हूँ। अगर आप इस तरह नहीं कर सकते, आप 1 बाय 1 रख के भी एक स्लाइस करके भी कटिंग कर सकते हैं। मैं इकट्ठे रख के तमाम स्लाइस को कटिंग कर रही हूँ। इनके ये देखें, ये छोटे छोटे चौकोर पीस बनेंगे। इस तरह के आपको पीस बनाने हैं। एक स्लाइस के 4 पीस होंगे। जितनी आपको रिक्वायर्ड हो उतनी आप लें और अपने मेहमानों के लिए स्वीट डिश बनाएं। अब इन स्लाइस को हम रख देंगे। हम लेंगे घी को गरम करेंगे मीडियम हीट के ऊपर, मीडियम गरम घी करके इसको मीडियम आंच के ऊपर ही इन स्लाइस को गोल्डन ब्राउन करेंगे। हम लाइट नहीं रखने, गोल्डन करने हैं। बहुत मज़े के क्रिस्पी बन जाते हैं, बिल्कुल प्रोटॉन की तरह बनते हैं, जैसे हम सूप में डालने के लिए छोटे छोटे ब्रेड के प्रोटॉन्स बनाते हैं, वैसे ही ये कुरकुरे होंगे और बहुत लजीज बनते हैं। और खाली भी बच्चे इसको खा जाते हैं। आप इसको ब्राउन करके इसी तरह किसी स्टेनर में रखें, तमाम घी निकल जाएगा। अगर घी में फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी ठीक होगा। अब मैंने लिया है कस्टर्ड बनाने के लिए 2 कप दूध। ये डेयरी मिल्क है, आप डिब्बे वाला दूध भी ले सकते हैं। और 1/4 कप, 1 कप का चौथा हिस्सा मैंने लिया है ठंडा दूध। उसमें मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। यहाँ पे हमने कॉर्नफ्लोर यूज़ करना है। अगर आप कस्टर्ड पाउडर करना चाहते हैं येलो वाला, यानी कि पाइनएप्पल, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने कॉर्नफ्लोर यूज़ करती हूँ क्योंकि ये हर वक्त घर में मौजूद होता है। किसी वक्त कस्टर्ड पाउडर नहीं होता। हम इसको मिक्स करके मैं कॉर्नफ्लोर को एक साइड पे रख दूंगी। और अब इस जो 2 कप दूध मैंने गर्म करने के लिए रखा है, इसमें मैं डालूंगी 5 टेबलस्पून चीनी, क्योंकि इस डिज़र्ट में चीनी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अगर इसमें मीठा तेज़ होगा तो आपका डिज़र्ट बहुत अच्छा बनेगा, वरना ठंडा होने के बाद वो आपको फीका लगे। अगर आप लाइट मीठा खाते हैं तो फिर आप 4 टेबलस्पून डाल लीजिएगा। चीनी डालने के बाद मैं इसका बॉईल आने का दूध का इंतज़ार करूँगी और साथ में इसको मिक्स करूँगी, ताकि ये चीनी जो है अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। जब ये दूध मिक्स होगा, बॉईल आएगा, एक बॉईल आने के बाद तो फिर हम इसको यूज़ करेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चुटकी नमक।
आपने नमक भी लाजमी डालना है, इससे आपका कस्टर्ड नमकीन नहीं होगा बल्कि मीठे का मज़ा दोबाला होता है। अगर किसी भी खीर में या कस्टर्ड में आप एक चुटकी नमक डालते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा होता है। अब मैं बिल्कुल एक कतरा येलो फूड कलर डाल रही हूँ। अगर आपके पास ज़ाफ़रान हो तो आप ज़ाफ़रान डालिएगा। हर घर में ज़ाफ़रान नहीं होता, ज़ाफ़रान बहुत महंगा है और हर फ़र्द जो है ज़ाफ़रान को अफोर्ड नहीं कर सकता। जब बॉयल अच्छे तरीके का आ जाए, येलो कलर डाल लें, तो फिर मैंने जो कॉर्नफ्लोर मिक्स करके रखा था 3 टेबलस्पून 1/4 कप में, उसको मैं दूध के अंदर डालती जाऊंगी और मिक्स करती जाऊंगी। अच्छी तरह इसको हाथ नहीं रोकना, अगर हाथ रोकेंगे तो आपके कस्टर्ड में गुठलियाँ बन जाएंगी तो वो कस्टर्ड अच्छा नहीं बनेगा। अब आपने इस कस्टर्ड को हिलाना छोड़ना नहीं, हिलाते जाए और पकाते जाए और बबल्स आने दें और यहाँ तक इसको पकाना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसके किनारे जो हैं वो छूट जाए। अगर गाढ़ा कस्टर्ड आपका होगा तो वो ठंडा होने के बाद और कट होने के बाद पानी नहीं छोड़ता, अगर पतला होगा तो वो पानी छोड़ेगा। अब मैं इस कस्टर्ड को कुछ ठंडा करूँगी, यानी कि हल्का सा ठंडा करने के बाद जो मैंने फ्राई करके ब्रेड रखी थी उनके ऊपर मैं डाल दूँगी। उसमें आप ब्रेड रखें जिसमें आपने सर्विंग करनी है और बहुत उबलता हुआ कस्टर्ड नहीं डालना, थोड़ा सा उसको रूम टेम्परेचर पे ले आए और नीम गर्म डालिएगा और इसके ऊपर डालने के बाद आप इसके ऊपर पिस्ता और बादाम डालिएगा। मैंने खाली पिस्ता इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप कोई भी नट से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारा बहुत मज़ेदार डिलीशियस किस्म का इजी मीठा तैयार है। आप ये डिज़र्ट अपने मेहमानों को भी खिला सकते हैं, बर्थडे पार्टी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घर में अपने बच्चों को बड़ों को ज़रूर बना के दीजिएगा। फटाफट बनने वाला मीठा आज आपके साथ मैंने शेयर किया। अगर मीठा पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।